ना तेल, ना मेहंदी, ना आंवला, नहीं पड़ेगी इनकी जरूरत। घर पर सारे बाल काले लंबे हो जाएंगे अगर आपने इस चीज को लगा लिया अपने बालों पर। बस तरीका आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सीक्रेट नुस्खा है दोस्तों, कम लोग ही जानते इसके बारे में, लेकिन आज आप जरूर जान लें। साथ ही में आपको हम लगाने का तरीका भी बताएंगे, सही तरीके से कैसे लगाते हैं इसे। तो चलिए जानते हैं बनाना कैसे है इस नुस्खे को अपने खूबसूरत बालों के लिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है प्याज। प्याज का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि ये बालों को झड़ने की समस्या को खत्म करता है, साथ ही साथ है ये हेयर फॉलिकल्स को बूस्ट करता है, जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या खत्म होती है। और अगर आपके बाल झड़ना बंद होंगे तभी आपके बाल लंबे और घने होंगे। जी हाँ दोस्तों, बालों के लिए, विकास के लिए बालों के प्याज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सल्फर होता है वो बालों को तेजी से लंबा घना करने में काफी मददगार होता है। और जो लोग पतले बालों, गंजापन से परेशान है तो उन्हें प्याज का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह नेचुरल तरीका है जो बालों के विकास को बढ़ावा देता है और बालों पर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। बालों पर, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज कोई भी हो वो शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है, इसलिए आपके बालों के लिए ये सबसे सुरक्षित और आसान उपाय भी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, आप फटाफट इसे घर पे बना पाएंगे दोस्तों। इसको जब आप यूज करेंगे अपने स्कैल्प पर तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके स्कैल्प की सुरक्षा करेंगे, आपके स्कैल्प को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, आपको मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से छील लेना है और इसे आपको एक बर्तन में साफ करके रख लेना है। और खास बात दोस्तों, प्याज आपको लेना तो है, लेकिन कौन सा, एक वाइट प्याज भी आता है और थोड़ा सा लाइट रेड में भी आता है, वो आपको यूज नहीं करना है दोस्तों। आपको यूज करना है डार्क रेड वाला प्याज, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं बालों के लिए। जो इसमें सल्फर पाया जाता है वो और प्याजों में नहीं होता है, इसलिए आपको अपने बालों पर और इस नुस्खे को यूज बनाने के लिए आपको इसी प्याज का यूज करना है। हमने यहाँ पे एक कद्दूकस ले लिया है और इसे कद्दूकस कर रहे हैं, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपके पास अगर सिलबट्टा है तो आप उसमें पीस सकते हैं, ग्राइंडर है तो उसमें आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। आपको जिस तरीके से सुविधा हो उसी तरह से आपको प्याज का पेस्ट बनाना है। तो प्याज का पेस्ट बनाने से ये होगा कि जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से बाहर आ जाएंगे और आपके बालों पर यूज जब आप इसका करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप प्याज को अपने स्कैल्प पर यूज करते हैं तो इसमें जो एंजाइम होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो बढ़ावा देते हैं एंटीऑक्सीडेंट को। जी हाँ, एंजाइम इसके एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाते हैं, जिससे आपके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे प्याज को कद्दूकस कर लिया है, पूरे प्याज को हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। प्याज में मौजूद कैटालिस्ट नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे सिर में हेयर को बूस्ट करता है। साथ ही साथ इसमें जो एंजाइम होता है वो सिर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खत्म करने में और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस प्याज में मौजूद सल्फर आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आपको एक कटोरी ले लेनी है और इसमें आपको जितना भी आपने पेस्ट बना कर रखा था आपको इस कटोरी में डाल लेना है। जी हाँ, आपको इसे छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नुस्खे हमने बता रखे हैं जिसमें प्याज का रस आपको निकालना होता है, लेकिन आज हम जो नुस्खा बता रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको इसके रस को निकालना नहीं है, बल्कि आपको प्याज को पेस्ट बना लेना है और इसका यूज आपको बालों पर करना है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना होगा ताकि ये बालों पर आसानी से लगाने में भी आपको आसानी हो, और कुछ चीज़ों के साथ मिलकर ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन नुस्खा तैयार हो सके। बहुत ही आसान तरीका है लगाने में भी, आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे भी कि इसे लगाना कैसे, यूज कैसे करना है बालों पर। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों नींबू। विटामिन सी, विटामिन बी से भरपूर नींबू बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस होता है जो बालों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और बालों को तेजी से लंबा और घना करने में मदद करता है। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। आप इसमें नींबू ले सकते हैं या फिर हमने यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल को भी लिया है। इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ का यूज करना है। जी हाँ, आपके पास अगर नींबू अवेलेबल है तो आप नींबू का यूज कर सकते हैं, और
अगर आप विटामिन ई कैप्सूल आपके पास है तो इसका यूज कर सकते हैं। नींबू की खास बात आपको बता देते हैं कि इसका यूज करेंगे तो बालों में से रूसी खत्म होगी। जी हाँ, और विटामिन ई कैप्सूल का यूज करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ सही होगी। थोड़ा सा उसमें विटामिन ई बढ़ जाएगा जिससे आपके बालों की ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। ये तरीका था कि प्याज बिना इसका रस निकाले कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आपको हम बता देते हैं कि प्याज का रस निकाल के भी कैसे यूज करना है दोस्तों। दूसरा तरीका है, आप इसके रस को एक चाय छन्नी में आप लगा लीजिएगा। उसके बाद प्याज को जो आपने कद्दूकस कर रखा है उसे आपको इसके अंदर डाल देना है और चम्मच से दबाइएगा ताकि जो भी इसमें रस है वो आसानी से बाहर निकल जाए और आपके बालों के लिए अच्छा हो। आप प्याज को भी, खड़े प्याज को भी, जैसे हमने इसका पेस्ट बना के रखा था उसे भी आप लगा सकती हैं। लेकिन अगर आप रस लगाना चाहती हैं, आपके पास समय कम है, तो आप फटाफट लगा सकती हैं। क्योंकि जब आप प्याज को कद्दूकस करके या पेस्ट बना के लगाएंगे तो आपको इसे धुलने में थोड़ा सा समय लगेगा। और अगर आप फटाफट धुलना चाहती हैं तो आप इसका रस निकाल लीजिएगा। दोनों लगभग बराबर ही है आपके बालों के लिए, दोनों के न्यूट्रिएंट्स सेम है और बालों पर लगभग सेम ही वर्क करेगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, हमने जैसा बताया था कि नींबू या फिर विटामिन ई कैप्सूल का आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नींबू को काट कर इसके रस को इसमें डाल देना है। अगर आपके बालों में रूसी है तो, अगर रूसी ज़्यादा नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल को काट कर इसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद इसे चम्मच से अच्छे से मिलाकर बालों पर आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही इसमें आप यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक इसमें से यूज करना है इसमें डालकर। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसे लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है अपने बालों पर। बहुत ही आसान है। बहुत से लोग इसको यूज करके कमेंट भी करते हैं कि बालों का झड़ना कम हो गया है, बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं, अब ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए आप इस नुस्खे का यूज जरूर करिएगा। दोस्तों, सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार आप इस नुस्खे का यूज करिएगा अपने बालों पर। इसे नहाने से पहले अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगा लीजिएगा और बालों की लेंथ पर लगाकर थोड़ा सा मसाज करिएगा 5 मिनट तक हल्के हाथों से। उसके वजह से अपने बालों को सादे पानी से धुल लीजिएगा। और अगर प्याज का स्मेल ज़्यादा आ रहा हो तो आप उसके बाद हर्बल शैम्पू का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हर्बल शैम्पू से ये होगा कि इसमें केमिकल नहीं होते हैं जिससे आपके बालों पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हर्बल शैम्पू का, आप आसानी से वहां से परचेज कर पाएंगे घर पे ही। तो ट्राई करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना फर्क पड़ा।